मनोसलवा बाय हुमैरा अहमद। उसे दिल से निकाल दो ज़ैनी, वो और उसका ख़ानदान तुम्हारे लायक नहीं था। उन्होंने बेहद रंजीदगी से कहा। ज़ैनी सर झुकाए नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो मेरे दिल से नहीं निकलता। मैंने बहुत कोशिश करके देखा है। मैं नहीं भूल सकती उसे। वो ज़मीन पे नज़रें जमाए बड़बड़ा रही थी। ज़िया को रंज हुआ। वो 3 साल की थी जब उसने उनके साथ बंदर का तमाशा देखा था और फिर वहीं खड़े खड़े उस बंदर को घर ले जाने की फरमाइश की थी। ज़िया हंसने लगे थे। उन्होंने उस फरमाइश को उसकी मासूमियत समझा था। मगर ये ज़ैनी का मुतालबा था। ये उन्हें चंद मिनटों में अंदाज़ा हो गया था। वो मदारी से बंदर को खरीदने के लिए भाव-ताव करने लगे। अगले कई दिन ज़ैनी सहन में बंधे उस बंदर के साथ खेलती रही। यह सिलसिला मज़ीद तवील होता अगर एक दिन ज़िया की मौजूदगी में वो बंदर अचानक ज़ैनी पर झपट कर उसके बाजू को जख्मी न कर देता। वो उस घर में बंदर का आखिरी दिन था। ज़ैनी ने जिंदगी को मेला समझ लिया था, जहां वो जब जाती सबसे महंगी चीज के साथ लौटती, क्योंकि वो बाप के साथ जाती थी। और ये कैसे हो सकता था कि बाप खाली हाथ ले आता। और आज पहली बार बाप अपनी औलाद को खाली हाथ देख रहा था। खालिद साहब का लड़का बहुत अच्छा है, शरीफ है, शिराज से शक्लो सूरत में कई गुना अच्छा है, सिर्फ अफसर नहीं है। मगर ज़ैनी, वो लोग बहुत कदर करेंगे तुम्हारी। ज़िया ने उसे समझाने की कोशिश की। बात शक्लो सूरत और अफसर की है ही नहीं, बात तो शिराज की है। वो जो मर्जी हो, शिराज तो नहीं होगा। उसने एक बार फिर उसी तरह कहा था। ज़िया को बेइख्तियार वो बंदर याद आ गया था जो उसे बाद में जख्मी करके गया था। वो नहीं जानते थे कि ठीक उसी वक्त ज़ैनी को भी वो बंदर याद आ रहा था, मगर उसे उसके जख्म याद नहीं आए। वो बाजार की कोई शय होता तो मैं हर कीमत पर उसे खरीद कर तुम्हें ला देता, पर वो इंसान है, मैं इंसान को कैसे खरीद कर लाऊं? ज़िया ने दिल गिरफ्तगी से कहा। उसकी मंगेतर के बाप ने उसे खरीद कर दे दिया। अपनी बेटी को इंसान खरीद के नहीं दिए जाते, तो उसने कैसे खरीद कर अपनी बेटी का मुकद्दर बनाया? वो अब भी जैसे ईद के मेले में खड़ी थी, जहां का सबसे महंगा खिलौना उसके बजाय कोई और बेहतर दाम देकर अपनी बेटी के लिए ले गया था। जो इंसान पैसे से खरीदा जा सकता हो, मैं अपनी ज़ैनी का मुकद्दर उसके साथ तो कभी ना जोड़ता। चाहे ज़ैनी रो रो कर मर जाती। ज़िया ने सर झुका लिया। उनकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे। मैं बहुत बेबस हूँ ज़ैनी, बहुत बेबस। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। औलाद का मुकद्दर माँ बाप के हाथ में होता, सारे माँ बाप पूरी दुनिया उठाकर सिर्फ अपनी औलाद को दे देते। दुनिया की बात नहीं थी, ये तो सिर्फ एक आदमी की बात थी, सिर्फ एक आदमी की। 6 अरब इंसानों में मेरा बस वही था, वही है।
बाकियों की मुझे ज़रूरत नहीं, बेहतर हो या बेहतरीन, मुझे क्या करना है किसी का। उसकी आवाज़ में शिकस्त खुर्दगी थी। आपसे कोई गिला नहीं है मुझे, अब गिला तो मुझे अल्लाह से भी नहीं है, लेकिन ये समझ में नहीं आता तकलीफ़ अल्लाह मुझे कैसे दे सकता है। वो तकलीफ़ इसलिए देता है कि हम उसे याद रखें, याद करें। वो उनकी बात पर जैसे तड़प गई। ये ना कहें, कम से कम आप ये ना कहें, कब याद नहीं करती थी मैं उसे, कब याद नहीं रखा मैंने उसे। अल्लाह अगर दिलों का हाल जानता है तो उसे ये पता होगा कि शिराज मिल जाता तो वो मुझे और एहसानमंद पाता। वो रोने लगी थी। कोई गुनाह किया है मैंने अबू, जिसके लिए इतनी जिल्लत, इतनी तकलीफ़ दे रहा है अल्लाह मुझे। कुछ तो खराबी है मुझ में कि अल्लाह ने मेरे हाथ खाली कर दिए हैं। कुछ तो खामी है आपकी ज़हनी में जो आपको नज़र नहीं आ रही, पूरी दुनिया को नज़र आ रही है। वो रोते हुए उठकर चली गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें।